त्रेता युग की बात है। अयोध्या नगरी में भगवान राम का जन्म हुआ। वे मर्यादा, सत्य और धर्म के प्रतीक थे। उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण हमेशा रहते थे। उसी समय वानर कुल में एक अद्भुत और तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम हनुमान रखा गया। उनकी माता अंजना और पिता केसरी थे और उन्हें पवन देव का आशीर्वाद प्राप्त था, इसलिए वे पवन पुत्र कहलाए। बचपन में हनुमान जी बहुत चंचल और निडर थे। एक दिन उन्होंने आकाश में चमकते सूर्य को फल समझ लिया और उसे खाने के लिए उड़ पड़े। ये देखकर देवता घबरा गए और इंद्र देव ने उन पर वज्र से प्रहार किया, जिससे वे घायल हो गए। पवन देव अपने पुत्र को कष्ट में देखकर क्रोधित हो गए और उन्होंने वायु को रोक दिया। तब सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को असीम शक्ति, बुद्धि और बल का वरदान दिया। लेकिन महर्षियों ने यह भी कहा कि वे अपनी शक्ति को तब तक भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें याद न दिलाए। समय बीतता गया और एक दिन भगवान राम को वनवास मिला। वे अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वन में रहने लगे। तभी लंका के राजा रावण ने छल से सीता माता का हरण कर लिया। सीता माता की खोज करते हुए राम और लक्ष्मण की मुलाकात हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने उन्हें पहचान लिया और उनके चरणों में गिरकर कहा कि वे उनके सेवक हैं। भगवान राम ने उन्हें गले लगाया और उसी क्षण से हनुमान जी ने अपना जीवन राम की सेवा में समर्पित कर दिया। सीता माता की खोज के लिए वानर सेना बनाई गई। जब सभी समुद्र के किनारे पहुंचे तो कोई भी उसे पार करने का साहस नहीं कर पा रहा था। तब जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई। हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया और जय श्री राम का उच्चारण करते हुए समुद्र पार करने के लिए आकाश में उड़ गए। रास्ते में अनेक बाधाएं आईं, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि और शक्ति से सबको पार कर लिया और अंततः लंका पहुंच गए। लंका में प्रवेश करके उन्होंने रात के समय पूरे नगर में सीता माता को खोजा और अंत में अशोक वाटिका में उन्हें देखा, जहां वे दुखी होकर बैठी थीं। हनुमान जी ने उन्हें भगवान राम की अंगूठी दी और उनका संदेश सुनाया। सीता माता को विश्वास हुआ कि राम जी उन्हें बचाने अवश्य आएंगे। इसके बाद हनुमान जी ने रावण को सबक सिखाने के लिए अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया। रावण के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी पूंछ में आग लगा दी, लेकिन हनुमान जी ने उसी आग से पूरी लंका को जला डाला। हनुमान जी वापस लौटकर राम जी को सारी बात बताई। इसके बाद भगवान राम ने वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया और भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में हनुमान जी ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। जब युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी गंभीर रूप से घायल हो गए, तब वैद्य ने संजीवनी बूटी लाने को कहा। हनुमान जी तुरंत हिमालय पहुंचे, लेकिन बूटी पहचान नहीं पाए, इसलिए उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और ले आए। उस संजीवनी से लक्ष्मण जी का जीवन बच गया। अंततः भगवान राम ने रावण का वध किया और सीता माता को मुक्त कराया। जब वे अयोध्या लौटे तो पूरे राज्य में हर्ष और उत्सव मनाया गया। लेकिन हनुमान जी ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। वे हमेशा भगवान राम की सेवा में लगे रहे और कहते थे कि उन्हें केवल प्रभु के चरणों में स्थान चाहिए। इस प्रकार हनुमान जी की भक्ति, शक्ति और निस्वार्थ सेवा हमें यह सिखाती है कि सच्चे मन से भगवान की सेवा करने वाला कभी असफल नहीं होता और हर कठिनाई को पार कर लेता है।